नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक 14 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक की शिक्षाएं हमें कैसे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अद्भुत श्लोक की गहराई में उतरते हैं। अहम सत्वं सती राजन तत्वं चास्यमम। मैं सत्व हूँ हे राजन, और यह सत्य भी मेरा है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सत्वगुण जो जीवन में शांति और संतुलन लाता है, वह स्वयं उनकी पहचान है। सत्वगुण हमें सही कार्य करने, सच्चाई को अपनाने और आत्मा के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। जब हम सत्वगुण को अपनाते हैं तब हम अपने जीवन में संतोष और स्थिरता को अनुभव करते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमें अपने भीतर के सत्व को पहचानकर उसके अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में सफल और सुखी रह सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके साथ पढ़ाई में एक समस्या थी। वह हमेशा डिस्टर्ब रहता था। उसकी माँ सुमित्रा एक बुद्धिमान महिला थी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने कहा, माँ मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुम जानते हो, भगवद गीता में कहा गया है कि मैं सत्व हूँ। इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानना चाहिए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माँ यह सत्व कैसे काम करता है। सुमित्रा ने समझाया, जब तुम अपने मन को शांत रखोगे और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। अर्जुन ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और अपने अध्ययन में सत्व गुण को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने मन को एकाग्र किया और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। कुछ समय बाद उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ आपने सही कहा था। जब मैंने अपने भीतर की शांति को खोजा तब मैंने सफलता पाई। सुमित्रा ने गर्व से कहा, बस यही तो सत्व का महत्व है। इस प्रकार अर्जुन ने सत्वगुण को पहचानकर अपनी आवाज को सुना और सफलता की ओर बढ़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही अन्य अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें।